ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। उपमन्यु ऋषि भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, परमात्मा महेश्वर शिव का जो मंदिर है, अगर वह कोई बनवाए तो उसे राजमहल के समान बनवाना चाहिए। जो शिल्प शास्त्र में बताए हुए लक्षण हैं वैसा वह होना चाहिए। ऊंची दीवारी से घिरा हो, गोपुर उसका ऊंचा हो, पर्वताकार उसकी चारदीवारी और गोपुर हो। इस प्रकार वह रत्नों से आच्छादित हो, उसके फाटक दरवाजे स्वर्ण के हों, उस मंदिर में मंडप भी सोने और विभिन्न सैकड़ों खंभों से बने हुए हों, चंदवे में मोतियों की लड़ियाँ लगी हुई हों और दरवाजे के फाटक में विभिन्न प्रकार के मूंगे जड़े हुए हों। मंदिर का शिखर स्वर्ण का बना हुआ हो, दिव्य कलश के आकार से मुकुटों से अलंकृत हो और अस्त्र राज त्रिशूल से चिन्हित हो। यदि न्याय उपार्जित धन से भक्तिपूर्वक महादेव जी की पूजा की जाए तो वो सभी फल प्रदान करने वाली होती है। अतः यदि सन्मार्ग से उपार्जित धन अगर थोड़ा भी हो तो उससे की गई थोड़ी बहुत पूजा भी भगवान शिव की प्रसन्नता का कारण होती है, क्योंकि भगवान की भक्ति ही उनकी प्रसन्नता का कारण है। अगर अधिक धन हो तो भी अथवा न्याय उपार्जित थोड़ा सा धन हो तो भी उससे की गई पूजा भक्ति भाव से सिद्ध होती है, उसमें उपयोगी द्रव्य से नहीं। यदि कोई बहुत धनी है और उसने बहुत से धन से भगवान की पूजा करी पर उसके हृदय में भक्ति भाव नहीं है तो उसको उसका फल नहीं मिलता। और अगर किसी के पास बहुत अल्प धन है परंतु उसके हृदय में भगवान के लिए भावना है और प्रेम है तो उसकी की गई पूजा सफल होती है। अतः अपने पास उपलब्ध धन सामग्री और वस्तु से भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा की जानी चाहिए। यदि भक्ति और भावपूर्वक जो थोड़ा बहुत भी किया जाए वह धनी द्वारा हो या निर्धन द्वारा, उन्हें समान फल मिलता है। जिसके पास बहुत थोड़ा धन है वह मानव भी प्रेम से और भक्ति से भरकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है, किंतु बहुत वैभवशाली खूब धनवान व्यक्ति अगर भक्तिहीन है, उसे शिव के प्रति प्रेम नहीं है तो उसे उनका पूजन नहीं करना चाहिए। शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना सर्वस्व भी दे दे तो उसे भगवान शिव की आराधना का कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि आराधना में भक्ति ही कारण है। शिव के प्रति भक्ति को छोड़कर अत्यंत उग्र तपस्याओं और संपूर्ण यज्ञों से भी शिव धाम में प्रवेश नहीं हो सकता। अतः हे प्रभु श्री कृष्ण, सर्वत्र परमेश्वर शिव के आराधन में भक्ति का ही महत्व है। यह बहुत गुप्त से गुप्त बात है, इसमें संदेह नहीं है। पाप और दोष के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति ही नौका के समान है। इसलिए जो भक्ति युक्त होकर भगवान की पूजा करता है वह रजोगुण और तमोगुण से पार हो जाता है। हे भगवान श्री कृष्ण, अत्यंत अधम, मूर्ख, पतित और पापी मनुष्य भी यदि भगवान शिव की शरण में चला जाए तो वह समस्त देवताओं और असुरों के लिए भी पूजनीय हो जाता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके भक्तिपूर्वक शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भावना रहित होकर किया गया आराधन कोई फल नहीं देता। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।